हेलो गाइज, मैं हूँ प्रशांत सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मार्क के क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन। राइट द राइट द इक्वेशन टू y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy। राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। और ये जो क्वेश्चन है मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 मार्क के क्वेश्चन है और ये मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, इसको सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट थिंग, ये इक्वेशन क्लियर नहीं है, इसको करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस वाई है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी सी। तो यहां पे लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी कर दे, एक्स एक्स कट गया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू माइनस। ये हमें फाइंड करना था। क्या करना था, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें क्या बोला है, ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आई, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू माइनस 10। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। मीन्स जुलाई 2019 में आया है, मतलब 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बोला है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहां पे बोला है x की वैल्यू कितनी दिया है, 3। पुट x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। क्या हमारे पास, के x क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 के माइनस 10 3 सा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 के माइनस, अब 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 27 इक्वल टू 0। 9 के इक्वल टू, इधर माइनस है उस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो देयरफॉर k इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 9, 9 3 जा 27। तो हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, 3। k की वैल्यू क्या मिल गई, 3। और फाइंड क्या करना था, k। समझा आपको। चलो आगे देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन नवंबर 2020 एंड मार्च 2022 दोनों ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो आप देख सकते कितना इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस है। तो अभी हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो अब इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो ये 20 है 20। अब इसके दो फैक्टर निकालने हैं कि ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे x आना चाहिए। तो 5 4 जा, यहाँ पे प्लस चाहिए तो 5 को प्लस करते हैं, माइनस 4 करते हैं। समझा आपको? 20 का एक्सा फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। x मतलब 1 आना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 इक्वल टू 0। अभी देखो ये दो इक्वेशंस है। अब इनमें से क्या कॉमन लेना, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो क्या मिलेगा, x प्लस 5। यहां से क्या है, -4 कॉमन है। तो x ये माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस। 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। अभी देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी देखो अब x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 4। तो हमें क्या इक्वेशन मिला, x की वैल्यू -5 और दूसरे x की वैल्यू कितना मिल गया, 4। तो हमें क्या पूछा था, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था। क्या करना था, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था। तो हमने फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व किया तो x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 4 मिला। चलो आगे देखते हैं। Determine the nature of the root of the quadratic equation 2x square minus 5x plus 7 is equal to 0 using the discriminant। फाइंड करना है, सितंबर 2021 में क्वेश्चन आया। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, चलो आगे देखते हैं। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, वो हमें फाइंड करना है। तो हमें लिखना है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जिससे हमें क्या मिलने वाला है, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 7। क्या मिलने वाला है, c इक्वल टू 7। समझा आपको? चलो आगे देखते हैं। अब हमें इस इक्वेशन में क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चल क्या था, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करते हैं, b कितना है 5, v कितना है 5 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू a कितना है 2।
ये कितना है 2, सी कितना है 7, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, माइनस करेंगे, अब माइनस करो 1 और यहां से क्या मिल गया 3, मीन्स -3 मिल गया, डेल्टा इक्वल टू -3। तो क्या होगा डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac क्या है बोलो, क्या मिला हमें डेल्टा इक्वल टू -31, क्या मिल गया हमें -31। समझा आपको? चलो आगे देखते हैं। Obtain the quadratic equation whose the root are -3 and -7, मार्च 2029, मीन्स मार्च 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख रहे हो जितने भी मैं पीवाई के क्वेश्चंस लिया है वो बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है इसको। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया हमें, लेट अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू -7, राइट। अभी हमें अल्फा एंड बीटा का इक्वेशन फाइंड करना है, कंटेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है। देखो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, डायरेक्टली इस वैल्यूज को, चलो एक क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन, लेट अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -7, अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -7। तो हम इक्वेशन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -3 प्लस बीटा कितना है -7, सॉल्व करो इसको, -3 प्लस -7, तो कितना हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा -10, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना मिल गया हमें -10। अब दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -7, देखो तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21, अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया 21, अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया 21। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो आगे देखते हैं, फॉर्मूला हमने क्या लिखा, सेम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, चेक करो क्या था, अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो -10, कितना है -10x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 21 इक्वल टू 0। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। द क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन कितना मिला मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। चलो आगे देखते हैं, if 2 and 5 are the root of the quadratic equation, then complete the following activity to form quadratic equation.
अब हमें एक एक्टिविटी दिया है जिसको हमें सॉल्व करना है। एक्टिविटी में फिल इन द मतलब बॉक्स बना के दिया है, उसमें फिलअप करना है। क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 5। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अल्फा इक्वल टू 2, तो बीटा कितना लिखना है 5। कितना लिखना है 5। फिर क्या बोला है, अल्फा, अल्फा मीन्स क्या 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है इंटू 5। अभी देखो क्या हो गया, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 2 5 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी था। एक्टिविटी में फिलअप करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। कितना इजी था। एक्टिविटी है ये, 2 मार्क के क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। चलो देखते हैं क्या इक्वेशन, सॉल्यूशन k एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। और हमें x की वैल्यू कितनी दी है 6। पुट x इक्वल टू 6। अब जहां पे भी हमारा k है वहां पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 6 पुट करेंगे। तो k x के जगह पे क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36 k माइनस 11 6 66 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 36 के माइनस, देखो माइनस माइनस करेंगे, 6 और 6 कितना होता है 12, 6 और 1 7, 72 इक्वल टू 0। देयरफॉर 36 के इक्वल टू, इधर माइनस है उस साइड गया तो प्लस हो गया। चलो आगे देखते हैं। देयरफॉर k इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 36। तो k इक्वल टू 36 टू कितना होता है 72। 36 टू कितना होता है 72। तो हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करना था। तो k की वैल्यू कितनी मिली 2। कितना इजी था, समझा आपको। चलो आगे देखते हैं। Solve the following quadratic equation by the factorization method। अब इस इक्वेशन को भी हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलो, और ये क्वेश्चन 2029 मीन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन से। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन आज सॉल्व करा रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से और 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। हमें फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब ये 15 का 2 पेयर बनाना है। इसका प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 5 3 ऐड करने पे तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। चलो करो प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बोलो 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, सॉरी अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां से x कॉमन है तो x प्लस 5, यहां से 3 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 3 5 15
इक्वल टू 0, ये दोनों सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 5। दूसरे बॉक्स में क्या होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -3। तो ये दो इक्वेशन x की दो वैल्यू मिले। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो जो x है ना उसकी दो वैल्यू मिलती है। देखो x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -3। कितना इजी था। चलो आगे देखते हैं। Complete the following activity. The determine the nature of root of the quadratic equation x square plus 2x minus 9 is equal to 0. मार्च 2023 में, मार्च 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है और ये बहुत इजी है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी तो यू करना चाहिए, यू मतलब आना चाहिए आपको, अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, समझा आपको। चलो क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू, अभी देखो मैं यहां पे करके बताता हूं क्या मिलेगा। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर क्या कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दो। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -9, c इक्वल टू -9। अभी देखो यहां पे a इक्वल टू 1 दिया है, b इक्वल टू 2 दिया है, तो c इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा -9। कितना होगा, -9। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू -9। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 1 जा 4 9 जा 36 माइनस 36, तो 4 माइनस माइनस प्लस 36, तो कितना मिल गया बोलो 40। कितना मिल गया 40। मतलब हमारा जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या ए कितना है 1, सी कितना है -9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा बोलो 36। 4 प्लस 36 इक्वल टू 40। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इज 0। मतलब हमें क्या मिला, डेल्टा इक्वल टू 14। कितना इजी था, बॉक्स में फिल करना था, फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे फिल करते हैं। आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो, डायरेक्टली बॉक्स में फिलअप करना है, समझा आपको। चलो आगे देखते हैं। One of the root of the quadratic equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0. K complete the following activity to find the value of k is equal to -7 by 5 is the root of the quadratic equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0. अब हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया है m की वैल्यू दिया है, क्या दिया है m की वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब हमें इक्वेशंस क्या दिया है, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। अभी हमें बोला है कि m जो है पुट m इक्वल टू -7/5। मतलब हमें क्या करना है, m की जगह पे
-7/5 पुट करना है, पुट करो। चलो 5 -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस के इक्वल टू 0। देखो तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस प्लस माइनस -14 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। अभी देखो 5 के टेबल में 25 आता है, ठीक है, तो कट कर दिया तो क्या मिला मुझे 49 अपॉन 5। अब देखो प्लस माइनस माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0, प्लस के इक्वल टू 0। आगे देखते हैं। अभी देखो इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, दोनों का डिटरमिनेंस 5 है, तो यहां पे हो जाएगा 49 माइनस 14। अब बोलो कितना होगा, तो 35 माइनस 5 और यहाँ पे क्या था k इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी होगा k इक्वल टू 0। अब बोलो, अब ये कट करेंगे तो 5 7 जा 35, तो 7 प्लस के इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू -7, k इक्वल टू -7। लेकिन हमें एक्टिविटी में फिल करना था ना, हमने तो इसको सोल्व कर लिया, चलो फिल कर दे अभी हम। देखो तो 5 इंटू कितना है -7 अपॉन 5, 2 इंटू -7 अपॉन 5 इक्वल टू के। देखो 49 स्क्वायर हमने सॉल्व करके बताया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है +7 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7। समझ में आया आपको? ये एक्टिविटी था, ये बहुत ही ज्यादा बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे देखते। Determine the nature of the roots of the following quadratic equation from the their discriminant। फिर से हमें डिस्क्रिमिनेंट का फिर से सम आया है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। कैसा सॉल्व करेंगे, देखो क्या इक्वेशन बोलो, सॉल्यूशन m² प्लस 2m माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करना है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या इक्वेशन, m² प्लस 2m माइनस 9 इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -9। हमें क्या मिल गया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -9। अब हमें इसका फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है बोलो, क्या फॉर्मूला है हमारा, डिस्क्रिमेंट का फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना है चलो बताओ, डेल्टा इक्वल टू b कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू -9, 1 इंटू -9, तो कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 9 जा 36, तो कितना हो गया 4 प्लस 36, तो कितना मिल गया 40। मतलब डेल्टा कितना मिल गया हमें 40। समझ में आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चंस में डेल्टा इक्वल टू 40 क्या मिला, डेल्टा इक्वल टू 40। शायद इसके जैसा क्वेश्चन हमने किया है पहले। चलो आगे देखते हैं।
तो ये हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बोर्ड में आए हुए हैं, आपको एक बार अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसका जो पीडीएफ है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 मार्क के क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है ना दिनेश सर ऐप पे, यदि फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसका जो पीडीएफ है ना दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा, जहां से आप इजी तरीके से इसका पीडीएफ देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलो एवरीवन, बाय।